हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बोल के क्वॉश कर दिया था, जिसमें अभी निर्णय बाकी है और उस याचिका में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लगाई, ये बोलते हुए कि पुराने रूल सही थे, उन पदोन्नतियों की वैधानिकता का भी जो प्रश्न है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, तो उन पदोन्नतियों का क्या होगा। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। इस पर सुनवाई भी होनी थी, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि यदि वो नई पॉलिसी लागू करना चाहती है तो उसकी पुरानी पॉलिसी का क्या होगा। और खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश हैं, तो आखिर किस तरह से नई पॉलिसी पर सरकार आगे बढ़ सकती है। और सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में प्रमोशन का आरक्षण का विषय जो है वो कहाँ फंसा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ अमोल श्रीवास्तव साहब हैं, इस मामले के एडवोकेट हैं। आपसे ही मैं जानना चाहूँगा सर, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति यह है कि आप जानते हैं 2002 के जो पहले रूल्स थे पदोन्नति नियम, उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बोल के क्वॉश कर दिया था और बोला था कि जो भी रिजर्व प्रमोशन 2002 से हुए हैं उनको रिवर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सारे असंवैधानिक थे। उस फैसले को चुनौती देती हुई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें अभी निर्णय बाकी है और उस याचिका में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सरकार बीच में एक नए रूल्स 2025 में ले आई और वो ये कह के ले आई कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था और जो विसंगतियां रूल्स में दिखाई थी, उन विसंगतियों को पूर्ण करके हम ये नए रूल्स लाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लगाई, ये बोलते हुए कि पुराने रूल्स सही थे, वो इनफ्रक्चुअस हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आज माननीय उच्च न्यायालय ने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई, जब आप नए रूल्स ला रहे हैं तो पुराने रूल्स में जो प्रमोशन हुए हैं और जो आपकी याचिकाएं वहाँ पे लंबित हैं, अगर वो याचिकाएं अलाउ हो जाती हैं तो इन रूल्स पे का क्या प्रभाव होगा। दूसरा, जो पदोन्नतियां आपने पहले से उस रूल्स में कर रखी थी, उन पदोन्नतियों की वैधानिकता का भी जो प्रश्न है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, तो उन पदोन्नतियों का क्या होगा। और नए रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस बात को क्लैरिफाई कर पाए। तो इस पर सरकार ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक क्लैरिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से कर देंगे, लेकिन उससे हमें आगे की पदोन्नतियां करने से ना रोका जाए। तो इस पर कोर्ट ने बोला कि जब तक आप वो क्लैरिफिकेशन नहीं लाते, ऐसी कोई स्पेसिफिक इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। दूसरा प्रश्न जो उन्होंने उठाया था सरकार ने, वो ये था कि जो यथास्थिति का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो हमें रिवर्जन करने से रोकता है, ना कि फर्दर पदोन्नतियां करने से, जिसको हमने जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने उसका विरोध किया था। तो अब कोर्ट ने ये तारीख 25 ये केस 25 सितंबर को लगाया है। इन दो बिंदुओं पर मुख्यतः बहस होगी। अब पहला पड़ाव ही जो सरकार का है वो रूल्स को जस्टिफाई करने का, वही पार नहीं कर पा रही। पहले ये पड़ाव पार होगा, उसके बाद जो रूल्स की वैधानिकता है, संवैधानिकता है, उस पर जो बहस होगी वो होगी। तो इस तरह से अभी बहस आगे बढ़ेगी। तो पुरानी पॉलिसी जबकि सब जुडिस है, कोर्ट में चैलेंज है, उसके लंबित रहते सरकार नई पॉलिसी लेकर आ गई थी। सरकार से कोर्ट ने यह भी पूछा था कि पुरानी और नई पॉलिसी में आखिर अंतर क्या है जी। तो ये अंतर सही तरह से बता पाई सरकार। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला पड़ाव है वही अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है सरकार कोर्ट में। तो अंतर बताने वाली जो बात है और ये रूल्स किस तरह से वैधानिक हैं, वो तो इस पड़ाव के बाद आएगी, जब सरकार बता पाएगी कि उन याचिकाओं के लंबित रहने से और बिना किसी क्लैरिफिकेशन के आप ये रूल्स ले आए तो इनका प्रभाव क्या होगा। तो अभी तक कोर्ट इसी बात पे कंफ्यूज्ड है। तो इसलिए शायद जीएडी के सर्कुलर लाए जा रहे हैं कि उसको बात को क्लैरिफाई किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रूल्स बहुत ही जल्दबाजी में बनाए गए हैं और प्रॉपर तरह की कोई लीगल गाइडेंस या तो सरकार ने ली नहीं, या तो जो उनको मिली है उसमें इन सब चीज़ों का जो एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था या जो एक विचार होना चाहिए था, वो शायद सरकार की तरफ से इन रूल्स में लैकिंग है। तो और तब तक नई पॉलिसी के एग्जीक्यूशन पर भी रोक है, प्रमोशन हो नहीं रहा। देखिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कोर्ट और उनके बीच में। कोर्ट ने कोई रिटन ऑर्डर देने से इसलिए मना किया है क्योंकि महाधिवक्ता साहब ने पहली हियरिंग पे ही बोला था कि जब तक हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं ले आते, जब तक कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, तब तक हम फर्दर प्रमोशन नहीं करेंगे। आज ऐसी प्रार्थना महाधिवक्ता साहब के द्वारा की भी गई थी कि हमें फर्दर प्रमोशन करने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, जब तक आप क्लैरिफिकेशन नहीं लाते और जब तक की यथास्थिति ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है उसकी सिचुएशन क्लैरिफाई नहीं हो जाती, तब तक सही नहीं होगा कि आप इस तरह का भाषा कि तब तक सही नहीं होगा कि आप आगे करें। मतलब कोर्ट ने एक्सप्रेसली कुछ ऑर्डर में नहीं लिखा है, लेकिन ये सभी पक्षों की अंडरस्टैंडिंग है कि सरकार प्रोसीड नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमोल श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया कि दरअसल मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कानूनी स्थिति क्या बनी हुई है, और अब देखना होगा 25 सितंबर से जब इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन आएगा और उसके बाद सरकार द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।